Fact City, creating fact since 2020. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैक्ट सिटी। आज मैं आपके सामने लाया हूँ दुनिया की एक ऐसी कामयाब चोरी की कहानी जिसका आज तक पुलिस भी कोई पता नहीं लगा पाई। दोस्तों, अपने रियल लाइफ में तो बहुत हाइस्ट देखी हैं, लेकिन ये एक ऐसी चोरी है जिसमें न कि महंगी पेंटिंग्स चुरा ली गई, लेकिन आज तक उन चोरों का भी कोई पता नहीं लग पाया है। इसके लिए हमें चलना होगा सबसे पहले अमेरिका के शहर ऑस्टिन में मौजूद इज़ाबेला स्वीटवर्थ गार्डनर म्यूजियम में, जहां चोरी को अंजाम दिया गया। 18 मार्च 1990 यहाँ पे रखे गए लगभग करोड़ों की पेंटिंग्स को चुरा लिया गया और आज तक इस बात का सबूत पुलिस के हाथों नहीं लगा कि उस पेंटिंग्स को किसने चुराया। 18 मार्च 1990 उस रात अमेरिका के बोस्टन शहर में सेंट पैट्रिक दिवस मना रहे थे लोग। सभी लोग खुशी से सड़कों पर नाच गा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। पूरा शहर शोर शराबे में डूबा हुआ था। लेकिन आधी रात को अभी 1:24 पर पुलिस की वर्दी पहने दो व्यक्ति शहर के इज़ाबेला स्वीटवर्थ गार्डनर म्यूजियम में दाखिल होते हैं और अगले 21 मिनट के अंदर 37 अरब से अधिक की पेंटिंग्स को चुरा लेते हैं। इस वारदात को इतनी सफाई से दोस्तों अंजाम दिया गया कि पुलिस आज तक इसका कोई सुराग नहीं निकाल पाई। दोस्तों, 1990 में हुई इस वारदात का सुराग आज तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। और क्या आपको पता है, कानून के हाथ म्यूजियम में हाथ साफ करने वालों से आज भी दूर है। आइए जानते हैं कि उस रात आखिर ऐसा हुआ क्या था। दरअसल कहानी शुरू होती है अमेरिका के बोस्टन शहर से। यह चोरी एक म्यूजियम में हुई थी। इसे इज़ाबेला स्वीटवर्थ गार्डनर नाम की एक रईस महिला ने बनवाया था। एक्चुअली गार्डनर को अमेरिका में एक्सपेंसिव पेंटिंग्स को जमा करने का काफ़ी अच्छा खासा शौक था। वो जहाँ पे भी जाती अपने साथ कुछ नायाब चीज़ें ले आती और इस तरह उसके पास कई खास कलेक्शन इकट्ठा हो गए जिसे वह अपने घर में सजा कर रखती थी। और एक दिन उसे एक ख्याल आया कि इन चीज़ों को आम लोगों को भी देखने का मौका दिया जाना चाहिए। अभी इज़ाबेला गार्डनर ने अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक म्यूज़ियम का निर्माण करवाया 1903 में। बाद में इस म्यूज़ियम को उन्हीं के नाम से यानी इज़ाबेला स्वीटवर्थ गार्डनर म्यूज़ियम के नाम से जाना जाने लगा। कालीन रूप से साल 1924 में इज़ाबेला स्वीटवर्थ गार्डनर की मृत्यु के बाद ये म्यूज़ियम मानो लवारिस सा हो गया था। पैसों की कमी की वजह से म्यूज़ियम धीरे धीरे बदहाल होने लगा। साल 1990 आते आते म्यूज़ियम की हालत मानो एकदम खस्ता सी हो गई थी, जिसके कारण यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पहले जैसी नहीं रह गई थी। म्यूज़ियम भले ही खस्ता हालत में हो, लेकिन म्यूज़ियम के अंदर जो पेंटिंग्स पड़ी थी, क्या आपको पता है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी करोड़ों की कीमत थी। लिहाजा तभी यहाँ आने वाले लोगों की नज़रें अक्सर पेंटिंग्स पे गड़ जाया करती थी और कुछ बदमाश लोगों की भी नज़रें इन पेंटिंग्स के सामने टिक गई थी। इसके बाद आया वो दिन जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो, यानी म्यूज़ियम में चोरी की वारदात। पहले तो चोरों ने कई दिनों तक म्यूज़ियम को ऑब्जर्व किया और सिक्योरिटियों के पहलू को अच्छी तरह से जांचने के बाद उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया। और यह चोरी उन्होंने इतनी प्रोफेशनलिस्ट तरीके से करी कि आज तक कानून उन तक पहुंच पाने में असफल है। पूरी प्लानिंग के साथ दो लोग पुलिस की वर्दी में बिना नकाब में म्यूज़ियम के मेन गेट के अंदर घुसते हैं। जहां उन चोरों का सामना होता है वहां के दो सिक्योरिटी गार्ड्स। सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं और उन्हें रोकने का एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं तथा उनमें हाथापाई भी होती है। और लेकिन चोर पूरी प्लानिंग्स के साथ आए थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड की चोरों के सामने एक भी नहीं चलती और चोर सिक्योरिटी गार्ड को बंदी बना के उसकी बंदूकें छीन लेते हैं। फिर म्यूज़ियम के अंदर दोनों गार्ड्स को एक तहखाने में ले जाकर कुर्सी पे बांध देते हैं। इसके बाद शुरू होती है ऐतिहासिक चोरी की वह कहानी, सबसे महंगी पेंटिंग्स। इसका आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया
गार्ड्स को तहखाने में बंद करने के बाद चोर सीधा कैमरे के पास जाते हैं। जहाँ जहाँ कैमरा लगा था वह इतनी सफाई से उसे डैमेज करते हैं कि चोरों के फेस कैप्चर ही नहीं हो पाते कैमरे में। इन चोरों के पास एक लिस्ट भी मौजूद थी। उन्होंने वो लिस्ट निकाली। उस लिस्ट में उन्होंने दुनिया की नायाब पेंटिंग्स की कीमतें लिख रखी थी और उन्होंने सिर्फ उन्हीं पेंटिंग्स को टारगेट किया जो वह पेंटिंग्स अपनी लिस्ट में लिख कर लाए थे। फिर वह पेंटिंग्स के रूम में जाते हैं और वहाँ लिस्ट से मिलाकर पेंटिंग्स को एक एक करके अपने बैग में रखते हैं। 1 घंटे 81 मिनट तक चोरों ने अपनी मनमानी की। सारा सामान लूट लेने के बाद रात के 2:45 पे वह वहाँ से किसी सिक्योरिटी के रास्ते बाहर निकल गए और वह रास्ता इतना सीक्रेट है कि आज तक किसी को नहीं पता लगा कि वो किस रास्ते से आए थे और किस रास्ते से गए हैं। रात बीत गई और करीब 6 घंटे बाद म्यूज़ियम में काम करने वाले वर्कर्स अपने डेली रूटीन के तरीके से म्यूज़ियम में दाखिल होते हैं, परंतु उनके घुसते ही उनको दिखता है कि मेन गेट तो खुला हुआ है। तभी उन्हें शक हो जाता है कि ज़रूर कोई वारदात हुई है। इसके बाद वह म्यूज़ियम में गार्ड्स को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई भी गार्ड्स नहीं आता। तभी एक वर्कर भाग के तहखाने की तरफ जाता है तो वहाँ पे वो जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। दोनों गार्ड्स बेहोशी की हालत में वहाँ बंधे हुए मिलते हैं। इसके बाद वह वर्कर सीधा पुलिस को खबर दे देते हैं और कुछ घंटे में यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। फिर जांच शुरू होती है। पुलिस ने आसपास के इलाके के लोगों से पूछताछ भी करी, लेकिन उसमें भी वह असफल रहे। पुलिस को कोई लीड नहीं मिल पाई। उस इलाके के सीसीटीवी भी लिहाजा खंगाले गए, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। ऐसे ही कई साल बीत गए। पुलिस ने इस वारदात में शामिल लोगों की जानकारी देने के लिए पुलिस ने 1 करोड़ का इनाम रखा, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक उन चोरों का कोई पता नहीं लग पाया। Thank you guys for watching this video. Subscribe for more.